Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता दी स्टूडेंट्स। बच्चों एक्सरसाइज 3.4 में लास्ट टाइम हमने फॉर्मूलाज ऑब्जर्व की थी एंड 3.4 के दो एग्जांपल्स देखे थे जिसमें अनग्रुप डेटा एंड डिस्क्रीट डेटा का ऑब्जर्व किया था। आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि कंटिन्यूअस डेटा जब भी दिया जाता है, इंटरवल्स दिए जाते हैं, तब कैसे करना चाहिए काम। तो प्रोसेस ऑलमोस्ट वही है। सबसे पहले तो आपको जो भी फ्रीक्वेंसी दी गई है हमें उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है जिसे हम CFI कहते हैं या CF कहते हैं। फिर जो काम हम कर रहे हैं अब तक वही करना है, मगर अब क्लास ढूंढने पड़ेंगे। चार हिस्से हमारे पास है, चारों की चारों चीजें इसके अंदर हमें ऑब्जर्व करने मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 + 18 23 प्लस करते हैं 47 54 59 एंड 60। तो n इज नथिंग बट सिग्मा fi विच इज इक्वल टू 60। सबसे पहला काम जो हमें करना है बच्चों वो है हमारा मीडियन। मीडियन ढूंढने के बारे में कहा गया है। तो सबसे पहले फॉर्मूला मेंशन करते हैं जब भी हम ढूंढते हैं तब, और इंटरप्रिटेशन भी बोला उन्होंने m विल बी l प्लस ध्यान रखना है n/2। आगे जो भी फॉर्मूला हमने यूज की अनग्रुप डेटा एंड डिस्क्रीट डेटा में वहां पे n+1/2 n+1/10 n+1/100 दोनों में होता था। ठीक है, जहां पे n अलग अलग हो सकते थे, मगर जब भी कंटिन्यूअस डेटा हो तब इस जगह पे n/2, फिर q3 है तो 3n/4, d8 है तो 8n/10, p62 है तो 62n/100। उस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो फॉर्मूला में थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इन सभी पार्ट के लिए सबसे पहले क्लासेस फाइंड करने होंगे। तो सबसे पहला हम ढूंढने वाले हैं मीडियन क्लास। मीडियन क्लास यानी हमने लिखवाया है आगे दैट क्लास हैविंग, जो यहाँ पे आप कर रहे हो n/12 ऑब्जर्वेशन। बुक के अंदर इन CFI ब्रैकेट में वो लिखते नहीं है, लास्ट में लिखते हैं कि रिफरिंग टू द कॉलम ऑफ CF। ठीक है, हम ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि पहले से ही पता रहे। और n क्या है हमारा, तो n इज 60, तो 60/2 यानी 30th ऑब्जर्वेशन, और वो आपको ऑब्जर्व करना है CFI में अप टू 30। ठीक है, अप टू 5, अप टू 20 30, अप टू 30 इंक्लूड होगा 47 में। उसके सामने जो क्लास है वो होगा हमारा मीडियन क्लास। बच्चों खास ये याद रखना है इसके अंदर कि क्लासेस हमारे पास एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव। यहाँ पे देख सकते हैं प्रीसीडिंग क्लास की अपर लिमिट, इस क्लास की लोअर लिमिट, इफ दे आर एग्जैक्टली सेम देन इट इज एक्सक्लूसिव क्लासेस। ठीक है, एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो L हमने बोला था लोअर बाउंड्री पॉइंट यहाँ पे होगा। अगर यहाँ 199 है, यहाँ 200 है, तो हम उसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे और L उनकी एवरेज निकाल के ढूंढते हैं। फिलहाल इस सब में तो टेंशन नहीं है, सीधा ही मिलेगा L। व्हाट इज CF, तो हमने बोला था जो क्लास है हमारा मीडियन क्लास उसके प्रीवियस क्लास की CF की वैल्यू, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में CF होगा हमारा 23। व्हाट इज F, तो जो हमारा क्लास है उस क्लास की मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी कि वो है 24। एंड व्हाट इज C, C इज द क्लास लेंथ फॉर द मीडियन क्लास। कभी कभी ओपन एंडेड क्लासेस होते हैं, अलग अलग क्लास लेंथ वाले क्लासेस होते हैं, तो मीडियन ही ऐसी एवरेज है जो हमें मिल सकती है। इसके अलावा हमें प्रॉब्लम थोड़ा सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे C है वो है हमारा एग्जैक्टली 100। तो M के बारे में हम कह सकते हैं, फॉर्मूला मेंशन कर ही चुके हम, M इज इक्वल टू L यानी 200 प्लस n/2, n/2 हम यहाँ पे ढूंढ चुके हैं 30 माइनस CF यानी 23 अपॉन 24 इंटू 100। ठीक है, so 200 प्लस 30 माइनस 23 यानी 7/24 इंटू 100। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा और हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं बाय 24 से, तो इट विल बी 29.1666 होता है, तो हम उसे लिखेंगे एज 17। सो हमारा मीडियन जो है M वो हमें मिल चुका है यहाँ पे 229.17। अब डिस्टेंस ट्रैवल है तो लिखना है किलोमीटर। ठीक है, और इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि distance of 50% of days
सॉरी ट्रैवलिंग का डेटा दिया गया है, ट्रैवलिंग ऑफ 50% ऑफ डेज इज 229.17 किलोमीटर और लेस, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो इज मैक्सिमम 229.17 किलोमीटर। लिखने का तरीका कोई भी हो सकता है। ट्रैवलिंग ऑफ 50% ऑफ डेज, 50% ऑफ डेज में आप कितने किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हो, 229.17 किलोमीटर। तो ये जो मिला वो मिला हमें हमारा मीडियन। सेम इसी तरह से अब हम Q3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, थर्ड क्वार्टाइल, ठीक है। Q3 यानी L, यहाँ पे होगा 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू C, ठीक है। अब ये एरो में हटा लेता हूँ ताकि नेक्स्ट समझ आना है हमें हिस्सा, तो उसमें आपको हेल्प रहे, ठीक है। तो इसके लिए ढूंढना पड़ेगा हमें Q3 क्लास, यानी लिख सकते हैं हम क्लास हैविंग 3n/4 ऑब्जर्वेशन, अगेन समझना है इन CFI, ठीक है। तो क्लास हैविंग 3 इंटू हमारे पास वैल्यू है 60 डिवाइडेड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके अगर हम कहते हैं सो दैट विल बी 180 डिवाइडेड बाय 4 कहते हैं तो इट इज 45, ठीक है। इट इज 45th ऑब्जर्वेशन। सो 45 इज इंक्लूडेड अगेन इन 47, ऑलमोस्ट सेम आया, सभी वैल्यू L, CF, F, C सब कुछ सेम आएगा, सिवाय यहाँ पे 30 था, वहां पे 45 आया, ठीक है। तो 45 आया है तो द Q3 क्लास थर्ड क्वार्टाइल इज, उसका क्लास होगा 200 to 300 एंड L अगेन लिखने वाले हैं 200, CF यानी ऊपर वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, F यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास एंड C विल बी अगेन 100। तो Q3 की वैल्यू हमें मिलेगी L यानी 200 प्लस, यहाँ पे ध्यान रखना है 45 minus 23 upon 24 into 100. So this is 200 plus 22 होगा, ठीक है। So using the calculator, ठीक है, तो 2200 into 100 divided by 24, तो कह सकते हैं 91.66666 आ रहा है, तो हम लिखेंगे दो डिजिट में 91.67, so it will be 291.67 kilometers, ठीक है। So 75% of the observations जो है वो हम कह सकते हैं ट्रैवलिंग ऑफ 75% of days is 291.67 किलोमीटर और लेस। तो दो चीजें हुई, अभी मुझे बोर्ड रब करके दूसरा पार्ट करना होगा, तो बाकी के दो पार्ट अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं तीसरा पार्ट, यानी D8 अब हमें चाहिए। D8 यानी 8th डेसाइल, फॉर्मूला का काम सेम है, 8n/10 माइनस CF अपॉन F इंटू C। ब्रैकेट खास करना बच्चों। अब हमें चाहिए क्लास ढूंढना पड़ेगा, D8 क्लास यानी क्लास हैविंग 8n/10th ऑब्जर्वेशन। अगेन समझने के लिए लिख रहे हैं इन CF, ताकि नाम को तो भी चलता है, तो लिखने वाले हैं क्लास हैविंग 8 into n यानी 60/10, so it is 48th observation। so 48th observation 47 में नहीं होगा, ध्यान रखना है। 48th observation will be included up to 54 में, 47 तक यहाँ पे है, 48 इसमें आएगा, क्लास होगा 300 to 400 एंड काम प्रोसीजर वही है, L will be 300 लोअर लिमिट, लोअर बाउंड्री पॉइंट, सॉरी, एंड CF यानी 54 के ऊपर वाली वैल्यू यानी नाउ 47, F will be the frequency of the class that is given as 7 and C is the class length which is 100 again, 300 to 400, right? So we are putting the values, हम वैल्यू रख देते हैं। L हमारे पास है 300 प्लस 8n/10 यानी 48 मिला हमें, माइनस 47 डिवाइडेड बाय 7 into 100, so 300 plus this is 1/7 into
100, ठीक है। तो अगेन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, शर्माने की जरूरत नहीं, कैलकुलेटर यूज करोगे तो एग्जैक्ट आपको आंसर मिल पाएगा। सो 300 प्लस 14.2857 है, तो आई एम राइटिंग इट ओनली 28। नेक्स्ट थर्ड डिजिट अगर 5 से ज्यादा हो तो राउंड ऑफ कर सकते हो आप। सो दिस इज 314.28 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 8d8 है यानी 80%, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रैवलिंग ऑफ 80% ऑफ डेज will be 2314.28 किलोमीटर और लेस, ठीक है। 80% ऑफ डेज will be less than or equal to 314.28 भी आप लिख सकते हो, इट इज ओके, ठीक है। अब लास्ट कैलकुलेशन करनी है बच्चों। सो आपको फॉर्मेटिंग अब पूरा समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं हम काम। सो फाइनली P62 अब हमें ढूंढना है। P62 की फॉर्मूला होगी हमारी, दैट इज L प्लस 62n/100 माइनस CF, ये खास ध्यान रखना है, खाली बदलता ये हिस्सा है, अपॉन F इंटू C, ठीक है। तो सबसे पहले P62 क्लास ढूंढ लेते हैं हम, यानी क्लास हैविंग 62n बाय अब आएगा 100 था ऑब्जर्वेशन, खास ध्यान रखना है बच्चों, प्रैक्टिस जरूरी रहती है एग्जांपल्स की, खाली देखोगे एग्जांपल्स तो कष्ट ही होगा, लिख के करने पड़ते हैं सम। स्टैटिस्टिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ कैलकुलेशन। सो क्लास हैविंग हम कहते हैं 62 into 60 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो यूज करना पड़ेगा कैलकुलेटर अगेन। सो 62 into 60 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर मिल रहा है 37.2। सो 37.2 तो ऑब्जर्वेशन, और वो ऑब्जर्व करना है 37 किधर इंक्लूड होगा, अगेन होगा 47 अप टू 47 में, यानी इसमें भी क्लास होगा अगेन 200 to 300 एंड लोअर बाउंड्री पॉइंट यानी 200, ऊपर वाली वैल्यू CF की वैल्यू होगी हमारी यानी 23, F होगा इसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी एंड C अगेन 100। सो P62 वैल्यू रख देते हैं 200 प्लस 37.2 minus 23 divided by 24 into 100. So that is 14.2 minus 24 into 100. So using the calculator again, 14.2 into 100 divided by 24. So ये हमें मिल रहा है 59.1666 है, तो 7 लिख रहे हैं। So 259.17 होगा हमारा P62। तो बच्चों P62 मिल चुका है हमें, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं that final interpretation traveling of 62% of days will be 259.17 किलोमीटर और लेस, ठीक है। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हो, पीछे किलोमीटर जरूर लिखना है। इसके बाद बच्चों एक और हम सम देखने वाले हैं जिसके अंदर हमें ये परसेंटाइल डेसाइल्स मीडियन का पार्ट ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं आप। तो बच्चों अब ऑब्जर्व कर लेते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 3 में सेक्शन ई जो है उसका सम नंबर 3। दो क्वेश्चन हमें करने हैं जिसके अंदर पहला है Q1 एंड D4 फाइंड करना है। दो पार्ट पूछे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो एज वी नो दैट पोजीशनल एवरेजेस में हमें फाइंड करना होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसे हम CFI कहते हैं, फ्रीक्वेंसी यानी FI, काम वही है, टोटल करना है 9 प्लस 17 यानी 26, 26 प्लस 32 यानी 58, 58 प्लस 24 that is 82 plus 10 92, 97 and 100। तो n जो है वो हमें 100 मिल चुका है बच्चों। क्वेश्चन में पहला पूछा है फर्स्ट क्वार्टाइल ढूंढना है हमें, फर्स्ट क्वार्टाइल यानी Q1। तो एज यूजुअल अभी जो हमने काम किया वही है, खाली यहाँ पे इंटरवल जो है वो इंक्लूसिव क्लासेस दिए गए, तो वो थोड़ा नया पार्ट है जो ऑब्जर्व करना है। फिर हमारा ये सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा पूरा पोजीशनल एवरेजेस का। L प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू
सी। सबसे पहले हम ढूंढेंगे Q1 क्लास, यानी लिखेंगे हम कि क्लास हैविंग n/4 ऑब्जर्वेशन। अगेन ऑब्जर्व करना है इन CFI, ठीक है, तो समझने के लिए लिख रहे हैं इन CFI। सो क्लास हैविंग n यानी 100/4 यानी 25th ऑब्जर्वेशन। सो काम एकदम सिंपल है, खाली L के लिए यहाँ पे नया हिस्सा है, 25 इंक्लूड होगा अप टू 26 में, यानी इंटरवल होगा 30 to 34। अब जब ये क्लास दिया जाए तो एज वी नो दैट इट इज इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो या तो इस क्लास को आपको कन्वर्ट करना चाहिए इंक्लूसिव में से एक्सक्लूसिव में, या हम दूसरा पार्ट यूज कर सकते हैं, वी कैन जस्ट फाइंड लोअर बाउंड्री पॉइंट। लोअर बाउंड्री पॉइंट की फॉर्मूला चैप्टर 2 के अंदर आ चुकी है कि जो भी क्लास है उस क्लास की लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास डिवाइडेड बाय 2, यानी वी शुड फाइंड इट एज 29 + 30/2 यानी 29.5। बस ये खाली नया है, इसके लिए हम ये पूरा सम ऑब्जर्व कर रहे हैं। देन CF होगा उसके ऊपर वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इज 70 एंड C क्लास लेंथ है। इंक्लूसिव क्लास होता है तो क्लास लेंथ कैसे गिनना है, तो 30 and 34 बोथ आर इंक्लूडेड, दैट इज व्हाई दिस क्लास इज नोन एज इंक्लूसिव क्लास। 30, 31, 32, 33, 34 5 होगा, या आप वैसे लोअर लिमिट से भी जान सकते हो 25, 30, 35 या 29, 34। इन शॉर्ट C क्या होगा 5। सो Q1 की वैल्यू अब हम रख सकते हैं, सो 29.5 प्लस n/4 25 माइनस CF यानी 9 डिवाइडेड बाय 17 into 5। सो 29.5 प्लस दिस इज 16 अपॉन 17 into 5। तो अब हमें जो है कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा हमारा, ठीक है, और उसके हिसाब से हमें आंसर मिल पाएगा, ठीक है। 16 into 5 divided by 17, so it is 4.7058 है, so we can write it as 4.70, ठीक है। so 71 लिखो तो भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है, प्लस 29.5 करेंगे, so आंसर होगा 34.20। so फर्स्ट क्वार्टाइल जो है उसकी वैल्यू हमें मिली 34.20। L वाला पार्ट खाली नया है, बाकी सब सेम है। अब हम दूसरी वैल्यू जो ढूंढनी है दैट इज अवर D4, जिसे हम कहते हैं फोर्थ डेसाइल। सो D4 इज इक्वल टू L प्लस वी नो दैट 4n/10 आएगा यहाँ पे, माइनस CF/F into C, और इसके लिए हमें ढूंढना होगा D4 क्लास, ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं क्लास हैविंग, ध्यान से 4n/10th ऑब्जर्वेशन, और देखेंगे इसे अगेन समझने के लिए हम लिखते हैं इन CFI क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो क्लास हैविंग 4 into 100 divided by 10, so it is 40th observation। so 40th observation 40 इंक्लूड कहाँ पे होगा, तो 40 is included in up to 58 में, इसमें तो 58 के सामने वाला क्लास यानी it is nothing but 35 to 39, और L जो है उसके लिए 35 ऊपर वाले क्लास की अपर लिमिट 34 plus 35/2 that would be 34.5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमें चाहिए CF that will be the preceding value, उसके पहले के क्लास की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास होगा 32 एंड C अगेन होगा 5। सो हमें D4 की वैल्यू मिलने वाली है 34.5 प्लस 4n/100 यानी 40 होगा ये, माइनस CF यानी 26 डिवाइडेड बाय F यानी 32 into 5। सो 34.5 प्लस 14 होगा, 14/32 into 5। सो बाय यूजिंग कैलकुलेटर, हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, दैट इज 14 into 5 डिवाइडेड बाय 32, वो मिलेगा हमें 2.187, यानी उसे हम लिख सकते हैं 2.19 कह सकते हैं। सो 2.19 प्लस 34.5 करते हैं तो वो हमें मिलेगा 36.69, तो ये हमें मिल गया हमारा D4, ठीक है। सो ये जो है 34.20, उसे हम यूनिट लिखना पड़ता है हमें, बैग्स लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बैग्स, एंड ये होगा बैग्स। प्रैक्टिकली 34 बैग्स हो सकता है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं 37 बैग्स। तो यहाँ पे हमने नया हिस्सा कौन सा ऑब्जर्व किया, तो बच्चों L यानी लोअर बाउंड्री पॉइंट में जब इंक्लूसिव क्लास हो तब थोड़ा सा ये ध्यान रखना है
ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो है हमारे चारों के चारों मेजर्स ऑफ पोजिशनल एवरेज जो है, मेजर्स ऑफ टेंडेंसी में, सेंट्रल टेंडेंसी में पोजिशनल एवरेजेस जो है उनको हमने ऑब्जर्व कर लिया है। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सम है जो कि आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस सेक्शन को हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब 3.4 में एक दो एग्जांपल और भी है जो कि आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, मीडियन, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स के लिए। एंड बाद में नेक्स्ट हम जो देखने वाले हैं वो है मोड वाला सेक्शन, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक का काम रखेंगे इस लेक्चर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था ये। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.